Hello everyone, welcome to the virtual classroom of Tatvanyas. So in the previous lecture we had discussed about all the key points of this chapter, that is आरगवध्यम अध्याय। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर वीडियो था उसमें हमने की पॉइंट्स डिस्कस किए थे हमारे आरगवध्यम अध्याय के। सो फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ अबाउट 32 चूर्णप्रदेय। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम जो हमारा मेन कंटेंट है इस चैप्टर का अबाउट 32 चूर्णप्रदेय उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कुष्ठहर चूर्णप्रदेय की। एज यू ऑल नो कि कुष्ठहर चूर्णप्रदेय हमारे 15 हैं, बट आउट ऑफ दीज 15 जो हमारे 6 हैं दीज आर सिद्धतम कुष्ठहर चूर्णप्रदेय। तो सबसे पहले हम आज सिद्धतम कुष्ठहर चूर्णप्रदेय की बात करेंगे। ओके, फ्रॉम श्लोक संख्या 3 to 7। श्लोक नंबर 3, फर्स्ट लाइन। आरगवधः सैडगजः करंजो वासा गुडूची मदनम हरिद्रे। तो ये हमारा पहला कुष्ठहर चूर्णप्रदेय है। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, टोटल कंटेंट्स हैं वो हैं 8। तो 8 कंटेंट्स क्या है? आरगवध, एडगज, एडगज इज पर्याय ऑफ चक्रमर्द। ओके, देन करंज, वासा, गुडूची, मदन एंड हरिद्रे। हरिद्रे मीन्स बोथ हरिद्रा एंड दारू हरिद्रा। तो यहाँ पर ये टोटल 8 कंटेंट्स हो गए। अब इसे याद कैसे रखना है? यहाँ पर हमें सिर्फ पहला इंग्रेडिएंट आरगवध और लास्ट के 2 इंग्रेडिएंट हरिद्रा और दारू हरिद्रा उन्हें ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारे सेकंड चूर्णप्रदेय की। श्लोक संख्या 3 का लास्ट लाइन। श्राव सुराव खदिरो धवश्च निम्बो विड़ंग करवीर त्वक। तो यहाँ पर जो टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं 7। ओके, अब इन्हें कैसे याद रखना है? आप सबसे पहले समझते हैं 7 इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। फर्स्ट इज श्राव, देन सुराव, देन खदिर, धव, निम्ब, विड़ंग एंड करवीर त्वक। इसमें जो पहले 2 इंग्रेडिएंट्स हैं हमें सिर्फ उन्हें ही याद रखना है। ओके, आफ्टर दैट थर्ड चूर्णप्रदेय। श्लोक नंबर 4 का फर्स्ट लाइन। ग्रंथिश्च भोजो लशुनः शिरीषः सलोमशो गुग्गुलु कृष्णगंधे। यहाँ पर हमारे 6 कंटेंट्स हैं। अब 6 कंटेंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट कंटेंट इज ग्रंथिश्च भोज, मतलब जो हमारा भोजपत्र होता है उसकी मूल में जो ग्रंथियाँ होती हैं हमें उसको यूटिलाइज़ करना है यहाँ पर। मतलब जो भोजपत्र की रूट्स में जो भी नोड्यूल्स या गांठें हमें मिलेंगी उन्हें हम यूज़ करेंगे। ओके, ये हमारा पहला इंग्रेडिएंट है। आफ्टर दैट लहसुन, शिरीष। फोर्थ इंग्रेडिएंट आता है सलोमश। ओके, सलोमश वेरी इंपॉर्टेंट। सलोमश इज पर्याय ऑफ कासीस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सलोमश कासीस का पर्याय है। आफ्टर दैट गुगुलू एंड कृष्णगंधा। टोटल 6 इंग्रेडिएंट हो गए। इसमें से याद क्या क्या रखना है आपको? पहला इंग्रेडिएंट ग्रंथिष्ठ भोज, फोर्थ इंग्रेडिएंट सलोमश एंड द फिफ्थ इंग्रेडिएंट गुगुल। ये आपको 3 इंग्रेडिएंट इसमें याद रखने हैं। ओके, आफ्टर दैट हमारा फोर्थ चूर्णप्रदेय आता है। श्लोक संख्या 4 का ही सेकेंड लाइन। फनिज्झको वत्सक सप्तपर्णो पीलूनी कुष्ठम सुमनः प्रवाला। तो यहाँ पर भी जो हमारे कंटेंट्स हैं वो हैं 6। अब 6 कंटेंट्स क्या क्या हैं? फनिज्झक, वत्सक, सप्तपर्ण, पीलू, कुष्ठ एंड सुमन प्रवाला। व्हाट इज सुमन प्रवाला? सुमन है ये हमारा पर्याय है जाति या चमेली का, ठीक है। एंड प्रवाल मीन्स पत्ते या पत्र। ओके, तो हमें यहाँ पर जाति, पत्र या चमेली के पत्तों को यूटिलाइज करना है। ओके, देन इसमें याद क्या क्या रखना है? पहला इंग्रेडिएंट फनिंजक एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट सुमन प्रवाल, इसे हमें याद रखना है। ओके, आफ्टर दैट आर फिफ्थ चूर्णप्रदेय। श्लोक संख्या 5 का फर्स्ट लाइन विच सेज वचा हरेनु स्त्रीव्रता निकुंभो भल्लातकम गैरिकम अंजनम च। ओके, तो यहाँ पर हमारे ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर 7। अभी 7 इंग्रेडिएंट्स क्या है उन्हें समझते हैं। पहला इंग्रेडिएंट है वचा, देन हरेनुक, त्रिवृत, निकुंभ, भल्लातक, गैरिक, अंजन। अब यहाँ पर याद किस किस को रखना है? पहला इंग्रेडिएंट वचा
और लास्ट के 3 इंग्रेडिएंट्स भल्लातक, गैरिक एंड अंजन, इन 4 इंग्रेडिएंट्स को हमें, इन 4 कंटेंट्स को हमें याद रखना है। ओके, आफ्टर दैट आर 6th चूर्ण प्रदेय, इसमें हमें श्लोक संख्या 5 का लास्ट लाइन, उसमें देखिए मनः शीलाले गृहधूम एला काशीस लोद्र अर्जुन मुस्त सर्जा। तो यहाँ पर हमारे टोटल 9 इंग्रेडिएंट्स हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पूरे के पूरे 9 इंग्रेडिएंट्स में याद रखने हैं। मतलब पूरा श्लोक इसमें 5th श्लोक की लास्ट लाइन आपको पूरी की पूरी इसमें याद रखनी है। तो जो 9 इंग्रेडिएंट्स हैं पहले उन्हें देखते हैं। जो पहला वर्ड यहाँ पर लिखा है मनः शीलाले, मनः शीला और लास्ट में लिखा है आले, दैट आल मीन्स हरताल। तो पहले 2 इंग्रेडिएंट हो गए मनः शीला एंड हरताल। देन गृहधूम, एला, काशीस, लोध्र, अर्जुन, मुस्तक एंड सर्ज। तो ये 9 कंटेंट्स है, इसमें 9 के 9 कंटेंट्स हमें यहाँ पर याद रखने हैं। ओके, आफ्टर दीज 9 कंटेंट्स हमारी बात आती है कि इसका उपयोग कैसे करना है। ओके, तो उपयोग में श्लोक संख्या 6 में देखिए, श्लोक संख्या 6 विच सेज इत्यर्थ रूपे विहिताः षडेते गोपित पीताः पुनरेव पिष्टाः सिद्धः परम सर्षपतेल युक्ता चूर्ण प्रदेहा भिषजा प्रयोज्य। तो सबसे फर्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पर लिखा है षडेते गोपित पीताः पुनरेव पिष्टाः। जस्ट अंडरलाइन इट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो इसका मतलब क्या है कि इन 6 के 6 चूर्ण प्रदेह को हमें क्या करना है, गोपित में इसकी भावना देनी है और अच्छे से भावना देनी है कि ये पीत वर्ण की पिष्टि की तरह हो जाए। ओके, ऐसा करने से क्या होगा, इट विल लीड टू द सिद्धि ऑफ दिस चूर्ण प्रदेह। ऐसा करने से ये चूर्ण प्रदेह सिद्ध हो जाएंगे। ओके, अब सेकंड लाइन देखिए, सिद्धा परम सर्षप तेल युक्ता चूर्ण प्रदेहा भिषजा प्रयोज्य। अब इनका प्रयोग कैसे करना है, इन सिद्ध चूर्ण प्रदेह को सर्षप के तेल में मिलाना है। ओके, इसमें सर्षप तेल ऐड करेंगे, उसके बाद इसका हम प्रयोग करेंगे। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, इन 6 चूर्ण प्रदेह को अब गोपित में भावना देंगे, इतनी अच्छे से भावना देंगे कि वो पीत वर्ण की पिष्टि के रूप में हो जाए एंड दिस ऑल विल लीड टू द सिद्धि ऑफ दीज 6 चूर्ण प्रदेह। ओके, अब ये 6 सिद्धतम चूर्ण प्रदेह हो गए हैं, तो अब इनको यूटिलाइज कैसे करेंगे, इनमें सर्षप तेल मिलाकर। ओके, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट इट्स उपयोग। ओके, आफ्टर दैट उपयोग फ्रॉम श्लोक संख्या 7 यहाँ पर हमारा रोग अधिकार मिलता है इन 6 कुष्ठ सिद्धतम कुष्ठहर चूर्ण प्रदेह का। तो इन्हें हम समझते हैं। श्लोक संख्या 7, कुष्ठानि कृच्छ्रानि नवम किलासम सुरेश लुप्तम कीटीभम सदद्रु भगंधराशस्य अपचीम सपामां हन्यु प्रयुक्तास्त्वविचारान् चीरानाम् हन्यु प्रयुक्तास्त्व चीरान नरानाम। ओके, तो यहाँ पर ये टोटल आपको 9 रोग मिलते हैं, जिसमें इन्हें सिद्धतम कुष्ठहर चूर्ण प्रदेह को हम यूटिलाइज करेंगे। वो क्या है, फर्स्ट वन हेयर इज कुष्ठानि कृच्छ्रानि। सबसे पहला रोग अधिकार क्या है कि हम इसे कुष्ठ में इसको प्रयोग करेंगे। ओके, देन सेकेंड वन इट सेज नवकिलास। जो पहले 2 हैं इन्हें तो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, कुष्ठानि कृच्छ्रानि नवम किलास। ओके, आफ्टर दैट सुरेश लुप्त, कीटीभ, दद्रु, भगंदर, अर्श, अपची एंड पामा। तो ये टोटल 9 आपके रोग हैं जिसमें इसका प्रयोग होगा। ओके, आफ्टर दैट लास्ट में लिखा है हन्यु प्रयुक्तास्तु चीरान नरानाम। तो इसका प्रयोग करने से इन रोगों में, इन सिद्धतम कुष्ठहर चूर्ण प्रदेह का यूज़ करने से इन रोगों की जल्दी से उपशांति हो जाती है। मतलब इट विल लीड टू द क्विक रिकवरी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज़। तो
यहाँ पर जो हमारे 6 सिद्धतम कुष्ठहल चूर्ण प्रदेय है ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है. ओके, आफ्टर दैट इज आर अन्य कुष्ठनाशक योग विच आर 9 कुष्ठनाशक योग. We will do this in our next lecture. Okay, so in this lecture we had discussed about our 6 siddhatam kushtahal churna pradeya. Okay, so if you have any doubts, then you can write down in the comments below, and if you want to know more about us, you can just log on to our website, that is worldwideweb.tattvanyas.com. You can also email us your queries regarding anything, and if you liked my video, then please do hit like, comment, share and subscribe. Thank you.